Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our fourth class chapter Lost Spring. Chapter हमारा complete हो चुका है. Now we discussion about question answer. So let's start. B part से क्वेश्चन शुरू करेंगे अपने. Answer the following questions in about 20 to 30 words each. हमें आंसर देने हैं 20 to 30 वर्ड्स के अंदर. जब भी आंसर लिखो वर्ड लिमिट हमें ध्यान में रखनी है कि कितनी वर्ड लिमिट हमसे पूछी गई है क्वेश्चन की. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी. साहिब का जो परिवार है वो सीमापुरी में सेटल क्यों हो गया. सीमापुरी में सेटल क्यों हो गया. सबसे पहले जो लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर पहले बच्चे के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था वो साहिब ही था. तो ये सीमापुरी में सेटल हुआ था अपना गांव छोड़ करके. ठीक है, तो ये सीमापुरी में सेटल क्यों हुआ ये कारण हमें बताना है. तो कारण क्या है इसका कि साहिब की फैमिली जो थी वो कहाँ रहती थी, ढाका में रहती थी. वहाँ पर बहुत अच्छे खेत थे, बहुत अच्छी हरियाली थी, बहुत अच्छा मकान था उनका. लेकिन सडनली क्या हुआ कि वहाँ पर डिजास्टर आ गया, वहाँ पर बाढ़ आ गई. तो उनके क्या था, जो भी खेत थे, जो भी मकान थे वो सब बहकर चले गए. अब उनके पास वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था. तो वो लोग वहाँ से छोड़ करके कहाँ आ गए थे, सीमापुरी में आ गए, ताकि उनके सर पे छत हो और उन्हें खाने के लिए भी कुछ मिल जाए. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई डज अनीश जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम होलो. अनीश जंग ने प्रॉमिस किया था. अनीश जंग कौन है, स्टोरी का राइटर है. तो अनीश जंग ने प्रॉमिस किया ओपन स्कूल खोलने का. सीम होलो, तो ये खोखला क्यों लग रहा था. अनीश जंग को अपना वादा खोखला क्यों लगा. ये देखो क्या था कि अनीश जंग जब साहिल से मिलता है तो इसने बात की और पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो उसने बताया कि हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई स्कूल ओपन कर लेता है देन आई विल गो. तो अनीश जंग ने प्रॉमिस किया कि मैं स्कूल यदि बनाऊं तो क्या तुम स्कूल आओगे. तो उसने बोल दिया ऑफ कोर्स मैं आऊँगा. तो इसीलिए इसके बाद ये प्रॉमिस करने के बाद इसे 3-4 दिन बाद में 10 दिन बाद में वो साहिब वापस मिलता है और इससे पूछता है कि आर योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है. तो इसे लगा कि मैंने जो प्रॉमिस किया इससे खुद को एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि ये तो बहुत ही खोखला सा वादा था, क्योंकि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है. तो इसी वजह से इसको अनीश जंग को अपना वादा क्या है और स्कूल खोलने का थोड़ा सा खोखला प्रतीत हुआ, होलो प्रतीत हुआ. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज मील अवे फ्रॉम दिल्ली. सीमापुरी ने ऐसा वर्णन क्यों किया है कि ऑथर ने ऐसा वर्णन क्यों किया है कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली से मीलों दूर है. देखो इन्होंने क्या कहा कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली की परिधि के ऊपर है, पेरीहेरी. ठीक है, यानी कि सीमा रेखा के पास में ही है सीमापुरी, किसके, दिल्ली के. लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया है कि सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर है, क्योंकि सीमापुरी की जो कंडीशन है वो बहुत ही स्लम कंडीशन है, बहुत ही बैड कंडीशन के अंदर वो लोग रह रहे हैं. उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, काम नहीं है उनके पास कोई भी करने के लिए. वो क्या करते हैं, सारा दिन रैग पिकिंग का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं. और दिल्ली की जो सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, दिल्ली की जो फैसिलिटीज हैं उन तक वो पहुंचे तो बहुत मील दूर है. यानी कि वो एज ए ड्रीम होगा दिल्ली में पहुंचना. तो इसी वजह से यही कारण है कि उनकी जो कंडीशन है वो दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं देगी उन्हें. तो इसी वजह से कहा गया है कि दिल्ली जो है वो सीमापुरी से क्या है, मीलों दूर है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड. ऑथर का मीन क्या था, ऑथर व्हाट डज द ऑथर मीन, ऑथर का अर्थ क्या था बाय द एक्सप्रेशन, इस व्याख्या से कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि गार्बेज उनके लिए एक सोना है, कचरा जो है उनके लिए एक सोना है. क्या है देखो, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वो कहते हैं कि कचरे में वो कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी उन्हें सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कभी उन्हें गोल्ड मिल जाता है. गोल्ड एक्चुअल में गोल्ड नहीं मिलता, उन्हें जो भी कचरे के अंदर मिल जाता है उसकी वजह से उन्हें क्या है, खाना खाने को मिलता है. ठीक है, उन्हें दोनों टाइम का खाना मिल जाता है, उनका फूड मिल जाता है. तो इसी वजह से कहा गया है कि गार्बेज उनके लिए क्या है, एक गोल्ड है. उनको जीवन जीने का आधार जो है, लिवलीहुड का जो तरीका है वो क्या है, गार्बेज ही है. तो इसी वजह से उन्हें कुछ भी मिल जाए कचरे के अंदर, जिसकी वजह से उनका भरण पोषण हो सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके, तो वही क्या है, उनका गोल्ड है.
तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इसका अर्थ बताओ। क्या है, वो कचरा ढूंढने के लिए जाते हैं, सर्च करते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए, तो कभी कभी उन्हें क्या मिलता है, 1 रुपया मिलता है। 1 रुपया, थोड़ा कचरा मिल गया जिसकी वजह से उन्हें 1 रुपये की आमदनी हो गई, ठीक है। तो 1 रुपया मतलब उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल गया, उनका भरण पोषण हो रहा है, तो इसी वजह से यही अर्थ है कि उन्हें उनके डेली जो भी नेसेसरी थिंग्स चाहिए वो उन्हें मिल रही है उस 1 रुपये की वजह से। तो यही एक्सप्रेशन है इसका कि गार्बेज के अंदर उन्हें क्या है, 1 रुपया मिल जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द स्टोर, साहिब टी स्टॉल में काम करके खुश क्यों नहीं है। उसने क्या है, गार्बेज को रैग पिकिंग का काम छोड़ करके उन्होंने टी स्टॉल के अंदर क्या काम शुरू कर दिया, टी स्टॉल के अंदर काम शुरू कर दिया। तो वो खुश क्यों नहीं है, खुश इसी वजह से नहीं है क्योंकि टी स्टॉल के अंदर वो अपना खुद का मालिक नहीं है, ही इज नॉट ऑन ओनर, वो अपना खुद का मालिक नहीं है, अभी वो किसी दूसरे का नौकर बन चुका है, ठीक है। मालिक कौन है, टी स्टॉल का जो ओनर है वो उसका मालिक है। तो इसी वजह से वो खुश नहीं है क्योंकि वो किसी के अंडर में रह के काम ना करके अपने खुद के बलबूते पर, अपने खुद के दम पर, अपने खुद की फ्रीडम से काम करना चाहता है, इसी वजह से वो क्या है, टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। 7 नंबर, मुकेश, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन, कैन इट बी रियलाइज, मुकेश की इच्छा क्या थी, मुकेश की इच्छा क्या थी, मोटर मैकेनिक बनने की। मुकेश की इच्छा क्या है कि वो क्या बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। और क्या, कैन इट बी रियलाइज्ड, क्या ये सच, इसे महसूस, रियलाइज, ये सच में हो सकता है ऐसा, ऑफ कोर्स हो सकता है। वो क्या कहता है कि मैं पास के गैराज में जाऊंगा, वहां पर जाकर मोटर मैकेनिक का काम सीखूंगा, तो उसका सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का है। 8 नंबर क्वेश्चन, कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान की दी हुई जो पारंपरिक प्रथा है, क्या ये कभी कंप्लीट हो सकती है, क्या ये कभी तोड़ी जा सकती है। वाई डज मुकेश ग्रैंडमदर से सो, मुकेश की ग्रैंडमदर ने ऐसा क्यों कहा। तो मुकेश की ग्रैंडमदर बैठी हैं, उन्होंने बताया कि हमने आज तक कुछ नहीं देखा सिर्फ चूड़ियों के अलावा, यानी कि जो इसके ग्रैंडफादर थे, इनकी आंखों की रोशनी जाते हुए देखा है मैंने, इनको अंधा होते हुए देखा है, किसमें, इन्हीं चूड़ियों के काम के अंदर, ठीक है। आज उसके हाथ में बैंगल्स है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। उनके मुकेश के ग्रैंडफादर ने ये काम किया, उनके फादर ने ये काम किया, आज मुकेश, उसकी सिस्टर, ब्रदर जो भी है आज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसीलिए मुकेश की जो ग्रैंडमदर है वो कहती है कि क्या ये भगवान की दी हुई परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है, यानी कि हम रेगुलरली इसी के काम के अंदर, पीढ़ियां, कई जनरेशन चली गई हमारी इसी में काम करते हुए, हमारे कई जो लोग हैं वो इसी के काम में करते करते अंधे हो चुके हैं, आज तक तो ये प्रथा टूटी नहीं, तो क्या आगे तोड़ी जा सकती है, इसी वजह से ये लाइन बोली गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के खतरे क्या हैं। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जब वो काम करते हैं तो वहां पर हवा नहीं है, ठीक है, वहां पर लाइट नहीं है, इन्हें ना हवा मिलती है ना लाइट मिलती है, और बाहर की रोशनी, अब इन्हें बाहर की रोशनी की बजाय जो अंदर का अंधकार है, अंदर का जो डार्कनेस है, उसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसकी वजह से क्या है, इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इनके आंखों की रोशनी चली जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे खतरे हैं ये वाले जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इनको फेस करने पड़ते हैं, इनको सामना करना पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रेस्ट, अभी भी उसके कलाई के ऊपर चूड़ियां थी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी। व्हाट डज अनीश जंग इंप्लाई बाय दिस स्टेटमेंट, क्या कहना चाहता है अनीश जंग, अनीश जंग ये कहना चाहते हैं कि देख, बताया गया है कि इंडियन लोगों के लिए बेंगल्स जो होती है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। बेंगल्स जो है वो उनके सुहाग का जो सिंबल है वो दर्शाती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि मुकेश की जो ग्रैंडमदर है उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन हाथ कलाइयों के अंदर चूड़ियां जरूर है, यानी कि चूड़ियों को इतना शुभ माना जाता है कि हम ठीक हैं या नहीं है, हमारी आंखें काम करती है या नहीं, हमारा शरीर काम करता है या नहीं, इट डजेंट मैटर, बट हाँ, अगर वो सुहागन है, अगर वो मतलब उसका हस्बैंड जिंदा है आज भी, तो उससे अपने कलाइयों के ऊपर चूड़ियां पहननी ही पहननी पड़ेगी। इसी वजह से कहा गया है कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, इतने सारे साल हो गए काम करते हुए, इन चूड़ियों में काम कर करके उसकी जो पॉलिश करते हैं तो जो स्मोक उठता है, जो धुआं आता है, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन हाथों की
कलाइयों की जो चूड़ियां हैं वो आज भी वहीं पर हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट। क्या घटित हुआ बेंगल मेकर फिरोजाबाद के अंदर जब वो कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज करने की अपना राइट प्राप्त करने के लिए, यानी अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए जब वो कोई संगठन बनाते हैं तब उस टाइम क्या है, क्या घटित होता है बेंगल मेकर्स के साथ, चूड़ियां बनाने वालों के साथ फिरोजाबाद में क्या घटित हुआ। उन्होंने कहा कि इफ वी गेट ट्राई ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी संगठन बनाने की हम कोशिश करते हैं तो हमें क्या करेगा, होल्ड अप किया जाएगा। होल्ड अप होता है खींचना, हमें खींच कर ले जाया जाएगा कहां पर, पुलिस स्टेशन में। हमें खींच कर कहां ले जाया जाएगा, पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, और वहां पर हमारी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाएगी। पुलिस स्टेशन में हमारी क्या की जाएगी, हमें बुरी तरह से बिटन किया जाएगा, पीटा जाएगा और जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा। क्या कारण बता के कि हमने कोई इलीगल काम किया है, कोई गैर कानूनी काम करने की हिदायत दे करके हमें कहाँ डाल दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये है कि यदि वो कोई संगठन बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ क्या घटित होता है। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर पार्ट। सी नंबर पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर 60 to 80 वर्ड्स के अंदर देने हैं हमें। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम। सीमापुरी की जो लोग हैं उनकी जीने का क्या कंडीशन है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, सीमापुरी कंडीशन बतानी है। अब देखो सीमापुरी का वर्णन करना है आपस में, वहाँ के घर कैसे हैं, कच्चे घर हैं, छतें टूटी हुई है, उनके सिर पर छत है नहीं, लीकिंग रूफ्स है, जो छत है वो भी लीकिंग है, स्ट्रीट जो है उसके अंदर स्टिकिंग बदबू आती रहती है, और उनकी जो स्वेज सिस्टम है यानी कि गंदे पानी का जो निकास है वो भी नहीं होता, उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता। तो ये सारी जो चीज़ें बताई गई है वो हमें इसके अंदर लिखनी है, यानी कि उनकी कंडीशन कहती है कैसी है, सीमापुरी के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बारे में सब कुछ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सर्कमस्टेंस व्हिच फोर्स द बेंगल मेकर टू लिव ए लाइफ ऑफ प्राइमरी स्टेट इन फिरोजाबाद। सर्कमस्टेंस बताओ, वातावरण बताओ, विच फोर्स द बेंगल मेकर्स, जिसमें चूड़ी बनाने वाले रहते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, प्राइमरी स्टेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आदिकाल के हैं, यानी कि आदि मानव जैसे प्रतीत होते हैं फिरोजाबाद के अंदर। पहले तो बताना था सीमापुरी के बारे में, सीमापुरी में कौन रह रहा है, साहिब रह रहा है, रैग पिकिंग का जो काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, तो पहले तो इनके बारे में बताना पड़ेगा आपको। दूसरे क्वेश्चन में फिरोजाबाद के बारे में बताना है, जहां पर कौन रह रहा है, मुकेश और उसका परिवार, जो बेंगल मेकर का काम करते हैं, पहले बारे रैग पिकिंग का काम करते हैं। तो फिरोजाबाद की कंडीशन बतानी है, यही फिरोजाबाद की कंडीशन है, दीवारें टूटी हुई है, डोर जो है वो बहुत ही वॉम्बली है, आयरन डोर जो है, ठीक है, और रूफ जो छत जो है वो आधी छती हुई है, आधी बस ऐसे ही पड़ी है, और उसमें भी टपकता है, जो लीकिंग रूफ है वो है, गंदे पानी की निकासी यहाँ भी नहीं है, ठीक है। और क्या है, इनके अंदर कपड़े नहीं है इनके पास ढंग से पहनने के लिए, इसी वजह से, और घर छोटे छोटे घर हैं जिनके अंदर क्राउड, बहुत भीड़ है लोगों की, ठीक है, ह्यूमंस की भी और एनिमल्स की भी, दोनों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये सारी जो कंडीशन है इसकी फिरोजाबाद की भी बताई गई है, बहुत सारी लाइनें लिखी गई हैं, क्या क्या कंडीशन है, कितनी बैड कंडीशन में मकान बने हुए हैं, कितनी बैड कंडीशन में वो रहते हैं, कितनी बैड कंडीशन में उनकी स्ट्रीट्स हैं, कैसे उन्हें खाना मिलता है, तो ये सब कुछ है। स्टोव है, फायरवुड स्टोव है जिसकी वजह से धुआं आता रहता है। तो ये कंडीशन आपको दूसरे क्वेश्चन में बतानी है फिरोजाबाद की। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द टू टाइप ऑफ वर्ड मेंशन बाय अनीश जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर के लास्ट हिस्से में बताया गया है कि अनीश जंग ने दो पार्ट बताए थे अपने लॉस्ट स्प्रिंग के। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, फैमिली थी, ठीक है, फैमिली, कौन सी फैमिली, जिसके अंदर वो जन्म लेते हैं, वो कास्ट जिससे वो बिलोंग करते हैं, यानी कि बेंगल मेकर्स की कास्ट के अंदर बिलोंग करना, या फिर रैंक पिकिंग के कास्ट के अंदर जन्म लेना। हमने इस कास्ट में जन्म ले लिया, इसका मतलब हम चूड़ी बनाने वाले बन गए, हम और कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और अगर हमने रैग पिकिंग वाले कास्ट के अंदर जन्म ले लिया तो हम सिर्फ वो रैग पिकर्स का ही काम कर सकते हैं, अदर देन नथिंग। तो पहला वर्ड तो ये फैमिली, जिस कास्ट के अंदर हम बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट में हमने जन्म ले लिया। सेकंड जो था वो था मिडल मैन, साहूकार, पुलिसमैन,
मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, ये सारे जो लोग हैं ये क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपने ट्रैप के अंदर इन लोगों को फंसा लेते हैं और जिस ट्रैप से ये बाहर नहीं निकल पाते। साहूकार ने इनको पैसे देकर अपने अंडर में कर दिया, अभी इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, इनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये दूसरा वर्ल्ड जो था ये इन लोगों का है, मिडिलमैन का, साहूकार का। आपको क्वेश्चन जो भी दिया गया हो आपकी इंग्लिश कोर्स के अंदर, एक्सेलेंट के अंदर, बट आपको जो क्वेश्चन करना है ये वही करना है। अब देखो इसमें मैं आपको बताऊंगी, लास्ट पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर बताया गया है कि टू वर्ड्स जो है ये कौन से हैं, तो आपको यही क्वेश्चन आंसर लिखना होगा इसका। फोर्थ नंबर, डिस्कशन हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है, बाल श्रम इज ए पोटेंशियल थ्रेट, एक संभावित खतरा है। क्या है, एक संभावित खतरा है टू लाइफ, जिंदगी के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के आधार पर हमें बताना है कि बाल श्रम जो है वो जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सही बात है, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है लाइफ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल साहेब जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है, लेकिन उसके पास वैसा कुछ है नहीं कि वो ये सब काम कर सके, बिकॉज क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें चाइल्ड लेबर बना दिया गया है, उन्हें इसी काम में डाल दिया गया है। सेकंड, मुकेश है, उसके भी बहुत बड़े सपने हैं, वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक बैंगल मेकर्स के घर में जन्म ले लिया, इसी वजह से उन्हें क्या है, वही काम करना पड़ रहा है। तो बाल श्रम की वजह से बच्चों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस बचपन में उन्हें कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, खेलना कूदना है, पढ़ना है, उस टाइम पे वो क्या है, काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। वो क्या है, टाइम से पहले ही वीक हो जाते हैं, टाइम से पहले ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन चीज़ों के आसपास वो रह रहे हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक बार बता दूं ऊपर कि कौन सा है। ये जो टू टाइप ऑफ वर्ल्ड जो का आंसर है उसमें आपको ये लिखना है, टू डिस्टिंक्ट वर्ड, one of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma caste which are born, which is a साहूकार, the other, दूसरा कौन सा है, middleman, policeman, keepers of law, bureaucrats, politicians, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he accept it naturally as is a father, to do anything else would mean to dare। ये है आपके टू टाइप के वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको वर्क कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर, और रिवाइज कीजिए, चैप्टर लर्न कीजिए जितना आपसे हो सके, और नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे अपना 5th चैप्टर। ओके, थैंक यू।